Hello everyone, welcome on Biology Village. Guys, the topic is tea, a non-alcoholic beverage. इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू, और जो एक काफ़ी हद तक हम एक कॉन्सेप्ट बनाने में मदद करेंगे अबाउट दी टी, जो हमारा एक सिलेबस का टॉपिक है नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट ब्लैक टी। ब्लैक टी का एक ब्रांड है, और कहने के मतलब ये कि जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो ब्लैक टी के फॉर्म में होता है, और अपना प्यारा भारत ब्लैक टी के केस में प्रोडक्शन करने में नंबर 1 है। दुनिया में सबसे नंबर 1 कंट्री है इंडिया, जो ब्लैक टी का फार्मेशन करता है, ब्लैक टी का प्रोडक्शन करता है। जबकि अगर क्वेश्चन आता है कि टी का प्रोडक्शन कौन करता है, तो नंबर आता है चाइना का, इंडिया इज़ द सेकेंड वन, बट इन केस ऑफ ब्लैक टी इंडिया इज़ द फर्स्ट। अब इसके बाद में कुछ अदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं गाइस। व्हाट इज़ इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से अलग करना है। मोस्ट पॉपुलर टाइप विच इज़ ऑफ अम्बर कलर्ड एंड विदाउट बिटरनेस, मतलब इसमें जो टैनिन्स होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, बिटरनेस होती नहीं है इसमें, कड़वापन, और अम्बर कलर का होता है। इट रिप्रेजेंट्स 90% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। हमने आपको भी बताया कि 90% ट्रेड जो होता है वो ब्लैक टी के फॉर्म में होता है। टी का मतलब ब्लैक टी। ब्रांड ऑफ द ब्लैक टी दार्जिलिंग टी, जो आपको पता है जीआई टैग मिला हुआ है दार्जिलिंग टी को पूरी दुनिया में केवल और इंडिया में ओनली दार्जिलिंग, दैट इज़ ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, वहाँ पे ग्रो करती है, और कहीं पे भी इंडिया में ना ग्रो करती है, ना पूरी दुनिया में दूसरी जगह पे ग्रो करती है। सो इट गॉट जीआई टैग। दूसरा है आसाम टी, टर्किश टी, सीलोन टी। ये सब ब्लैक टी के ही ब्रांड्स हैं। डी ऑप्शन है इट इज़ पार्सली फर्मेंटेड टी। गाइज ब्लैक टी कम्प्लीटली फर्मेंटेड है, ना कि पार्सली फर्मेंटेड है। तो जो स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट डी कि इट इज़ पार्सली फर्मेंटेड, इट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लैक टी, बिकॉज ब्लैक टी इज़ कम्प्लीटली फर्मेंटेड टी। करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है डी। सेकेंड क्वेश्चन में बात करते हैं लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड। देखिए लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कौन करता है, प्रोडक्शन तो चाइना करती है सबसे ज़्यादा टी का, तो एक्सपोर्ट भी चाइना ही करती है, एक्सपोर्ट में भी चाइना का नाम है। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री जो सबसे ज़्यादा मतलब रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा फॉरेन मनी एक्सचेंज का काम करती है थ्रू दी टी एक्सपोर्ट, वो आपकी है चाइना। इंडिया इसमें भी सेकेंड पोजीशन पे, जितना प्रोडक्शन में भी सेकेंड है और एक्सपोर्ट में भी सेकेंड पे आती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है थर्ड हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड। देखिए पहला चाइना हो गया, दूसरा इंडिया हो गया, तीसरा कौन सा है कंट्री जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है? चाइना, इंडिया, श्रीलंका और केन्या। गाइस जिसमें जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका, अपना पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट टी इंपोर्टिंग कंट्री, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कौन परचेज करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसमें चेंजिंग आती रहती है, इसमें रसिया भी कभी आ जाता है, कभी यूएसए भी आ जाता है, और कभी पाकिस्तान भी आ जाता है। बट प्रेजेंटली 2018 से कंटिन्यूसली ये जो रैंक मिली है पाकिस्तान को मिली है, सबसे लार्जेस्ट टी इंपोर्टिंग कंट्री जो है वो गाइस पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 5 इन विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ टी इज मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग वट इट इज़ पैलेटेबल टू सर्टेन पीपल स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कौन सी जो टी है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग के बाद बनती है, एंड इट इज़ पैलेटेबल टू सर्टेन पीपल, केवल कुछ लोग, एक कंट्री में भी कुछ पार्टिकुलर रीजन के लोग इसे यूज़ करते हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्री के कुछ स्पेसिफिक रीजन में ये टी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है गाइस। तो ये कौन सी टी है आपको ये बताना है, ब्लैक टी, वाइट टी, ग्रीन टी एंड उलोंग टी। देखिए हमने आपको अपने थ्योरी के लेक्चर में बताया कि उलोंग टी जो है गाइस एक सबसे बेकार टी होती है, जो ऑलरेडी जो विदर्ड है, जो ब्लैक टी और ग्रीन टी के बनाने के टाइम जो टी की लीव्स ख़राब हो जाती हैं, उनसे जो टी बनती है उसे हम कहते हैं उलोंग टी। इट इज़ कम्प्लीटली फर्मेंटेड है लाइक ब्लैक टी, और ये पुअर पीपल स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ के थ्रू यूज़ करी जाती है उलोंग टी। तो करेक्ट आंसर होता है डी। क्वेश्चन नंबर 6 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैटेगरी ऑफ टी इज मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर लेस प्रोसेसिंग। लेस प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि सबसे कम स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग कौन सी टी तैयार की जाती है। किसी में 4 स्टेप होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 2 स्टेप होते हैं। केवल हम प्लकिंग तो कॉमन है कि प्लांट से पहले लीफ को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद 2 स्टेप जो हैं केवल स्टीमिंग एंड ड्राइंग, ये होते हैं गाइज आपके ग्रीन टी,
या वाइट टी, दोनों टी बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांडेड है वाइट टी, बट इसका जो आंसर होता है कि मैन्युफैक्चर्ड लेस प्रोसेसिंग के बाद जो तैयार होगी वो आपकी है गाइस वाइट टी। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ब्लैक टी। फिर से देखिए ब्लैक टी के बारे में, क्योंकि ब्लैक टी मोस्ट पॉपुलर टी, मतलब टी मतलब ब्लैक टी, ऐसा समझ सकते हैं कि 90% ट्रेड होता है, बहुत सारे जो ब्रांड्स बताए हैं वो ब्लैक टी के होते हैं। फिर से ब्लैक टी के बारे में बात करते हैं कि मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ टी, करेक्ट, इट इज अम्बर कलर्ड, फुल फ्लेवर्ड, लिक्विड विदाउट बिटरनेस, ये 90% ट्रेड अकर थ्रू दिस टाइप ऑफ टी। ब्रांड्स ऑफ दार्जिलिंग, गाइस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी बात, तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट ठीक है। वहाँ पे था कि इनकरेक्ट करना था कि पार्सली फर्मेंटेड था, तो हमने इसे बताया कि कंप्लीटली फर्मेंटेड होती है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है चार की मोस्ट पॉपुलर वन अम्बर कलर्ड विदाउट बिटरनेस, 90% ट्रेड अकर्स थ्रू दिस टाइप ऑफ टी, ब्रांड्स दार्जिलिंग, आसाम टी, टर्किश टी एंड सिलोन टी। गाइस ऑल स्टेटमेंट अबाउट द ब्लैक टी आर ट्रू, सो करेक्ट ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग वन इज फुल्ली फर्मेंटेड टाइप ऑफ टी। गाइस देखिए ब्लैक टी को हम बार बार कह रहे हैं कि ब्लैक टी जो है फुल्ली फर्मेंटेड टी होती है, तो यहाँ पर ब्लैक, वाइट, उलोंग, ब्रिक, तो सबसे करेक्ट आंसर जो है गाइस इसका वो आता है ब्रिक टी, ब्लैक टी, वाइट टी, उलोंग टी। अभी बात है फुल्ली फर्मेंटेड, देखिए ब्लैक भी फुल्ली फर्मेंटेड होती है और ओलोंग टी गिरने के बाद बनती है, वाइट टी बिल्कुल फर्मेंटेड नहीं होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका गाइस है ब्लैक टी। इसे यहाँ पे हम थोड़ा सा कर दें, यहाँ पे ऑप्शन कर देते हैं ऑल ऑफ द एबव, तब जो करेक्ट आंसर होता है वो ब्लैक टी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द टी इज़ नॉट रोल्ड। रोल्ड नहीं करी जाती, ना क्रस्ड की जाती, बट इट इज़ स्टीम्ड रैपिडली एंड एयर ड्राइड टू प्रिजर्व मोस्ट ऑफ द पॉलीफिनॉल्स एंड दिस फीचर मेक्स इट यूनिक, रेयर एंड एक्सपेंसिव बट हाईली रिफ्रेशिंग ड्रिंक। मतलब एक ऐसी टी जो रोलिंग नहीं करी जाती, जब उसे हम प्लग करते हैं उसे रोल नहीं करते, ना ही क्रश करते हैं, स्टीम करते हैं, एयर ड्राइड करते हैं, और इसलिए करते हैं दोनों एक्टिविटीज़ क्योंकि प्रिजर्व द मोस्ट ऑफ द पॉलीफिनॉल्स एंड दिस करेक्टर, दिस तरीके का इसका बनना मेक्स इट यूनिक, रेयर, एक्सपेंसिव बट हाईली रिफ्रेशिंग। इसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो ये कौन सी ड्रिंक होती है? ब्लैक। देखिए इसमें स्टीम्ड किया गया है केवल, ठीक है, ड्राइड किया गया, फर्मेंटेशन की बात नहीं करी, तो बिल्कुल ब्लैक टी नहीं हो सकती। ग्रीन टी, वाइट टी, उलोंग टी देखो गिरने से बनती है, जो वाइट टी और ग्रीन टी के बाद जो बनती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा वो आपका बी, वाइट टी। देखो ग्रीन टी और ब्लैक टी के दोनों की प्रिपरेशन के दौरान जो बिल्कुल बेस्ट मटेरियल होता है वो आपका उलोंग टी कहलाता है। और ये जब बचता है जब फर्मेंटेशन करते हैं, ग्रीन टी फर्मेंटेशन थोड़ा सा बहुत ही लेस फर्मेंटेशन किया जाता है ग्रीन टी में, ब्लैक टी में पूरी तरीके से फर्मेंट किया जाता है, बट वाइट टी में फर्मेंटेशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है वी। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग वन पेयर इज नॉन फर्मेंटेड टाइप ऑफ टी। देखिए इसमें नॉन फर्मेंटेड का मतलब होगा कि लेस फर्मेंटेड और एक नॉन फर्मेंटेड। आपको बता दें वाइट टी तो बिल्कुल ही नॉन फर्मेंटेड है, और जो ग्रीन टी है उसे बहुत ही माइनर सा फर्मेंट किया जाता है, तो वो हम कह सकते हैं एक टर्म में नॉन फर्मेंटेड टी। तो इसमें ग्रीन और वाइट, करेक्ट आंसर आपका होता है ए। अब आता है क्वेश्चन हर्बल टी। जैसे आपने सुना होगा कि हर्बल टी तो क्या ऑर्गेनिक चैमोमाइल हर्बल टी। तो आप इसे ध्यान रखिए कि हर्बल टी क्या होती है। टैनिन फ्री टी को हर्बल टी बोलते हैं, लिग्निन फ्री टी को, बोथ नन, या फिर कैफीन फ्री टी। तो गाइस कैफीन फ्री टी को हम बोलते हैं हर्बल टी। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी। देखिए एक बात है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री जो है दुनिया में कौन सी, होता है पाकिस्तान। अब यहाँ पे बात करा जा रहा है कि इंडियन टी को सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री परचेस करती है, मतलब इंडियन टी के लिए सबसे बड़ी जो इंपोर्ट करने वाला देश है वो कौन सा है गाइस, वो आपका है रसिया। करेक्ट आंसर होता है डी, जो इंडियन टी का सबसे ज़्यादा खरीदार है ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हाईएस्ट टी कंज्यूमिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा टी कौन सी कंट्री कंज्यूम करती है? सऊदी अरेबिया, रसिया, टर्की एंड फ्रांस। तो गाइस ये करती है टर्की, सबसे ज़्यादा चाय का यूज़ करते हैं वहाँ के लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं ए यूनिक, रेयर एंड एक्सपेंसिव बट हाईली रिफ्रेशिंग ड्रिंक। ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं कौन सी ड्रिंक होती है गाइस, इसका करेक्ट आंसर होता है बी, वाइट टी। एक्सपेंसिव है सबसे ज़्यादा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द टी बोर्ड ऑफ इंडिया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट वाज सेट अप अंडर द टी एक्ट
1953। इसके सेक्शन 4 के अंतर्गत ये बनी है। जो टी एक्ट था 1953 का, उसके अंतर्गत इसका बोर्ड का सेटअप किया गया है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 अप्रैल 1954। मतलब एक्ट पास हुआ था, टी एक्ट जो था 1953 में, और ये जो बोर्ड सेटअप हुआ था 1 अप्रैल 1954 में। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो आज जो टी बोर्ड है, इसका मतलब मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इट्स हेड क्वार्टर इज इन मुंबई। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में। हमें इनकरेक्ट करना है, तो गाइस इसका हेड क्वार्टर मुंबई में नहीं है, इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता में। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है, ना कि मुंबई में। 16 क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग वन इज पार्सली फर्मेंटेड टाइप। पार्सली फर्मेंटेड देखिए, ब्लैक टी फर्मेंटेड पूरी तरीके से, ब्रिक टी फर्मेंटेड, उलोंग टी फर्मेंटेड। अब पार्सली फर्मेंटेड कौन सी टी आएगी? उलोंग टी गाइस, क्योंकि ये जब ग्रीन टी और वाइट टी को जब बनाते हैं पूरी तरीके से, तो इसके बाद जो लीव्स गिर जाती है, जो बचा हुआ मटेरियल होता है, कि पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही। करने का मतलब है पूरी तरीके से फर्मेंटेशन के दौरान जो पार्ट्स गिर जाती है, जो लीफ गिर जाती है, वो कैसी रह जाती है? पार्सली फर्मेंटेड। उस बची हुई लीव्स को, उन बची हुई टी को ही हम बोलते हैं पार्सली फर्मेंटेड, मतलब उलोंग टी। तो उलोंग टी इज पार्सली फर्मेंटेड, क्योंकि इट इज़ द रेसिड्यू मेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रीन टी एंड वाइट टी। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है सी, पार्सली फर्मेंटेड होती है आपकी उलोंग टी। आप ऐसे समझ सकते हैं गाइस। अभी आगे क्वेश्चन आएगा कि पार्सली फर्मेंटेड में आपकी उलोंग टी आ जाएगी, कंप्लीटली फर्मेंटेड में आपकी ब्लैक टी आ जाएगी, और नॉन फर्मेंटेड में आपकी ग्रीन टी आ जाएगी। नॉन फर्मेंटेड या बहुत ही लेस फर्मेंटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, 3 मेजर स्टेट्स ऑफ टी प्रोडक्शन इज। मतलब 3 मेजर स्टेट, तो जैसे बताओ, अपने इंडिया के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 मेजर स्टेट कौन से हैं? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो एक क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल टी का फॉर्मेशन नहीं होता है, गलत। केरला, कर्नाटका, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपने सुना होगा टी गार्डन डेवलप किए थे आर्टिफिशियल, तो ये भी गलत हो जाता है। इसके बाद आता है आसाम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। ये देखिए तीनों साधर्न स्टेट्स हैं, और ये हमारे 96% टोटल जो इंडिया में टी प्रोडक्शन होता है वो इन्हीं स्टेट से आता है, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। गाइस करेक्ट आंसर होता है सी। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 पे, इन विच आर द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ टी मेंशन बिलो। कौन सी? ब्लैक टी, वाइट टी, उलोंग टी एंड ब्रिक टी। ब्रिक, इन सभी 4 टाइप की जो टी हम बनाते हैं ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग ऑफ दी टी, एक फीचर जो है, एक स्टेप है सभी में कॉमन है, वो फर्मेंटेशन है, ड्राइंग है, फ्राइंग है या रोलिंग है गाइस। तो सबसे लास्ट हमने आपको ऑप्शन बताया कि ड्राइंग जो होती है हर एक टाइप की टी के लिए करी जाती है। करेक्ट आंसर आपका होता है बी, ड्राइंग सभी टाइप की टी प्रोसेसिंग, चाहे हम फर्मेंटेशन करें ना करें, फ्राइंग करें ना करें, रोलिंग करें ना करें, बट ड्राइंग इज लास्ट स्टेप एंड इट्स कंपल्सरी टू ऑल काइंड्स ऑफ टी प्रिपरेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19, टोकलाई एक्सपेरिमेंटल टी रिसर्च इंस्टीट्यूट आर स्टेशन, जो कि 1911 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया। इंडिया के किस प्लेस पे इसका इस्टेब्लिश है ये गाइस? ये है आपका जोरहाट, आसाम में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की मैचिंग करना है, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं, दूसरी तरफ उनकी लोकेशंस हैं। तो टी रिसर्च एसोसिएशन कहाँ पे है, टी टेस्टर एकेडमी कहाँ पे, यूपीएसआई रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, और दार्जिलिंग टी रिसर्च एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन। देखिए दार्जिलिंग तो बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है, तो वेस्ट बंगाल में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी, इसमें भी है और सी में भी है और इसमें भी। अभी तो हमारा आंसर क्लियर नहीं होता। दूसरा अभी आपने पढ़ा था यूपीएसआई रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। टी रिसर्च एसोसिएशन आपकी गाइस है ये आसाम में, टोकलाई में ही है, जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद आता है टीचर्स टेस्टर एकेडमी, ये आपका है तमिलनाडु में, कूनूर में। और यूपीएसआई रिसर्च इंस्टीट्यूट टी के लिए वो भी बालपराई, तमिलनाडु में गई। तो करेक्ट आंसर होता है ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी हम आपको बोल रहे थे कि आएगा ये क्वेश्चन, कि डिफरेंट टाइप की टीज़ के बारे में, कि कौन सी टी किस तरीके की फर्मेंटेशन और टी का रिलेशन। देखिए ग्रीन टी, उलोंग टी, ब्लैक टी, बाइल्ड टी। देखिए बाइल्ड टी का तो यहाँ केवल नाम है, थिया असामी बाइल्ड टी को बोलते हैं। करेक्ट आंसर डी इसका ऐसे हो गया। अब आता है ग्रीन टी, उलोंग टी। उलोंग टी आपको बताया गया पार्सली फर्मेंटेड होती है, देखिए पहला। और जो ग्रीन टी होती है वो आपकी होती है अनफर्मेंटेड या नॉन फर्मेंटेड। और जो आपकी ब्लैक टी होती है वो फुल्ली फर्मेंटेड होती है गाइस। और इस तरीके से आंसर बनता है आपका ए।
Thank you very much guys. Please subscribe, like and share to my YouTube channel Biology Village. Thank you very much guys.